अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आ, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, चूँकि हम ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पीच जो है ये दो तरह की होती है। एक को आप कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ये तो हमें समझ आता है। तो चलो हम देखते हैं ये डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच होगी कि जब बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं उनको कामा, इन्वर्टेड कामास के बीच में रखा जाए, तो हम लिखेंगे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर or kept within the inverted commas। इसमें क्या होता है कि बोलने वाले के वर्ड्स को हम कोट करते हैं, जैसे उसने बोला होता है, जिस अंदाज में उसने बोला होता है हम उस अंदाज में इसको पेश करते हैं। जैसे रशीद ने कहा, रशीद सेड, रशीद ने कहा आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे। ये किसने कहा? रशीद ने कहा। तो हम इस स्पीच को ऐसे रखेंगे, रशीद ने कहा आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, आज मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। ये इसका पहला रूल है कि भाई डायरेक्ट स्पीच को आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, द फर्स्ट वर्ड after the commas, after the comma always begin with a capital letter। अच्छी बात है कि इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा आपने लगाया, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसके बाद जो पहला वर्ड है इट शुड ऑलवेज बी बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, कि ये लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ये वर्ड जो है कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए। तीसरी बात देखेंगे, इट इज सेपरेटेड from the reporting verb by a comma। ये स्पीच जो है इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब जो है इससे अलग किया जाता है। किसकी मदद से? एक कॉमा की मदद से। एक कॉमा जो है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से क्या करता है? अलग करता है। ये तीन चीजें हैं किसके बारे में? डायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। नो इन्वर्टेड कॉमर्स, पहली बात।
दूसरी नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट reported speech from the reporting verb। पहली बात जो है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते और कॉमा यूज नहीं होता कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करते वक्त। एग्जांपल हम ये एग्जांपल उठा के लिखेंगे, रशीद said that, यहां पे हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट का इस्तेमाल कर दिया, यहां पे कॉमा का इस्तेमाल किया था। आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, ये रशीद ने कहा था कि भाई मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे पेश किया, रशीद सेड दैट ही विल नॉट, सॉरी ही वुड नॉट, विल वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड नॉट प्ले हॉकी टुडे, जो है ये चेंज हो जाएगा दैट डे में, यहां पे फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसमें फर्क है। डायरेक्ट में हम बोलने वाले के वर्ड्स जो हैं वही उठा के पेश कर देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपनी जुबानी कहते हैं कि भाई उसने क्या कहा, तो दोनों में फर्क ये, यहाँ पे कॉमा लगता है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने में, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगता, यहाँ पे हम दैट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई कॉमा के बाद जो है वर्ड जो है ये कैपिटल लेटर से क्या होता है, शुरू होता है, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस जो है पूरा बन जाता है। दैट का हम बीच में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाकी जो रूल्स हैं वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तीसरी अहम बात जो इसमें है वो ये है, एक कंजक्शन इफ नेसेसरी इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे हमने कंजक्शन दैट का क्या किया, इस्तेमाल किया। जहां पे जरूरत पड़ती है तो हम एक कंजक्शन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और चौथी अहम बात जो है कि टेंस जो है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है ये हम कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, अलबत्ता क्या होता है, वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त टेंस ऑफ द वर्ब्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस in the direct speech undergo certain changes। लेकिन जो वर्ब्स हैं, वर्ब के टेंस और पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, जब इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो इनमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं।